नमस्कार। आज हम जिस स्रोत सामग्री पर बात कर रहे हैं वो है इच्छित पत्नी का व्यक्तित्व और धैर्य। तो ये लेख असल में इन दो गुणों पर आप कह सकते हैं काफी जोर देता है। हाँ, बिल्कुल। हमारा मकसद है कि लेखक का नजरिया समझें कि ये व्यक्तित्व, ये चीज बनती कैसे है और शादीशुदा जिंदगी में ये धैर्य, ये इतना अहम क्यों है। तो चलिए जरा देखते हैं इसे। हाँ, और इसमें जो दिलचस्प बात है ना, वो ये कि लेख फौरन ही मतलब शुरू में ही व्यक्तित्व को सिर्फ बाहरी रूप रंग से कहीं ज्यादा बताता है। इसे वो आत्मा की सुंदरता कहता है, उन गुणों से जोड़ता है जो किसी को सच में दिलचस्प बनाते हैं। अच्छा। लेखक का साफ मानना है कि सिर्फ सुंदर दिखना काफी नहीं है, व्यक्तित्व ही है जो रिश्ते को असल में टिकाता है। अच्छा, तो मतलब बाहरी दिखावे से ज्यादा अंदरूनी गुण जो होना है वो ज्यादा जरूरी है। और लेखक ये भी कह रहा है कि ये कोई जन्म से मिली हुई चीज नहीं है, इसे बनाना पड़ता है। हाँ, इसे विकसित करना पड़ता है, ये अपने आप नहीं आ जाता। बिल्कुल। और लेखक के हिसाब से ये विकास सिर्फ सोचने से नहीं होता, बल्कि कुछ करने से होता है। स्रोत में जैसे एक उदाहरण है टेनिस सीखने का। अच्छा। तो बात सिर्फ खेल सीखने की नहीं है, बल्कि उस पूरी प्रक्रिया में आप विनम्रता सीखते हैं, लगन सीखते हैं, यहाँ तक कि मजाक को समझने की वो क्षमता भी विकसित होती है। मतलब हारना फिर कोशिश करना, इसी से चरित्र बनता है। तो लेखक ये कह रहा है कि असली विनम्रता उनमें है जो कुछ करने की हिम्मत करते हैं, भले ही फेल हो जाएं, ना कि उनमें जो डर के मारे पीछे बैठे रहते हैं। ये तो विनम्रता को देखने का एक अलग ही नजरिया है। हाँ, बिल्कुल। ये कोशिश करने और जोखिम उठाने से जुड़ा हुआ है एक तरह से। और स्रोत ये भी कहता है कि जैसे स्कूल है या छुट्टियां है या कोई धार्मिक समूह, ऐसी जगह भी व्यक्तित्व को निखारने के मौके देती हैं। कैसे? मतलब गतिविधियों से? हाँ, खासकर गतिविधियों से और बातचीत की कला से। और बातचीत का मतलब सिर्फ बोलना नहीं है, ध्यान से सुनना भी उतना ही अहम है। एक दो तरफा संवाद। सुनना भी सही बात है। स्रोत में एक और बात है, वो बहिर्मुखी मतलब एक्सट्रोवर्ट होने को खुशी और मेलजोल से जोड़ता है, और अंतर्मुखी इंट्रोवर्ट होने को थोड़ा आत्मकेंद्रित और शायद दुखी होने से। हाँ, ये एक दिलचस्प नजरिया है, शायद थोड़ा पारंपरिक भी, कि बहिर्मुखी होना मतलब सीधे सीधे खुश होना। हाँ, और व्यक्तित्व विकास को इससे बचने का एक तरीका भी बताया गया है। हाँ, ये लेखक का अपना दृष्टिकोण है कि बाहर की ओर देखने से या मिलने जुलने से ही सामाजिक जुड़ाव और खुशी आती है। चलिए अब थोड़ा धैर्य पर आते हैं, इस पर भी बात करते हैं। इसे लेखक ने एक बहुत मैच्योर, एक परिपक्व गुण बताया है। मतलब बिना शिकायत मुश्किलों को सहना। हाँ, खासकर जब गुस्सा आए या कोई तकलीफ हो तब खुद पर काबू रखना। ये कोई बचपना नहीं, ये समझदारी है। बिल्कुल सही कहा। और स्रोत इस आम सोच को भी चुनौती देता है कि भाई शादी एक 50-50 सौदा है, बराबर का लेन देन। लेखक साफ कहता है कि प्यार और धैर्य को आप ऐसे तराजू में तौल नहीं सकते। अच्छा। कई बार ऐसा होता है कि एक साथी को दूसरे से कहीं ज्यादा धीरज दिखाना पड़ता है, कहीं ज्यादा समझना पड़ता है, बिना किसी हिसाब किताब के। इसका कोई उदाहरण भी दिया है स्रोत ने, जैसे रोजमर्रा की जिंदगी में? हाँ, उदाहरण है जैसे पत्नी पति के खराब मूड को समझदारी से कैसे संभालें, या पति पत्नी की परेशानी के वक्त कैसे धीरज रखें। लेकिन फिर सवाल उठता है कि छोटी मोटी नोकझोंक और असली झगड़ों में फर्क कैसे करें? स्रोत इस पर कुछ कहता है? हाँ, लेखक इस पर साफ है। वो कहता है कि भाई बहस और असहमति तो ठीक है, वो तो हो सकती है, सामान्य है। हाँ, वो तो है। लेकिन झगड़े जिनमें कड़वाहट हो, ताने मारे जाएं या एक दूसरे को नाम लेकर बुलाया जाए, वो रिश्ते को तबाह कर देते हैं, गहरे निशान छोड़ जाते हैं। अच्छा। और यहीं पर धैर्य और विनम्रता काम आते हैं। ये ऐसे विनाशकारी झगड़ों से बचाते हैं। ये एक तरह से रिश्ते को बचाने वाले गुण हैं। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का, इस स्रोत का सार निकालें, तो एक मुख्य बात यह है कि व्यक्तित्व कोई ऐसी चीज नहीं जो बस है, उसे बनाना पड़ता है, सक्रिय रूप से, कुछ करके, हुनर सीखकर और विनम्रता जैसे गुण विकसित करके। हाँ, उसे लगातार विकसित करना होता है। और दूसरी मुख्य बात है धैर्य की, जिसे शादी में तालमेल बनाए रखने के लिए बेहद बेहद जरूरी माना गया है। इसमें समझदारी है, आत्मनियंत्रण है और झगड़ों से बचने का एक पक्का इरादा भी शामिल है। ये रिश्ते की नींव को मजबूत करता है लेखक के हिसाब से। बिल्कुल। और अंत में एक विचार सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। ये स्रोत व्यक्तित्व विकास को बड़े पैमाने पर कुछ करने से जोड़ता है। गतिविधियां, प्रयास, जोखिम उठाना।
तो क्या ये सिद्धांत कि सक्रिय भागीदारी और कोशिश से ही इंसान का व्यक्तिगत विकास होता है, क्या ये जीवन के दूसरे पहलुओं पर भी उतना ही लागू होता है जितना इस पाठ में शादी के संदर्भ में बताया गया है? इस पर सोचा जा सकता है।